शिवोऽहम्। नमो नमः। राम राम जी। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ, सिद्धार्थ की। और ये कथा जो है इसलिए सुना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि प्राणायाम से कैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध हो गया हो, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, वो बुद्ध। ऐसा नहीं कि केवल एक ही बुद्ध हुए हैं, बहुत सारे बुद्ध पुरुष भारत में हुए हैं। अष्टावक्र भी उनमें से एक थे, बुद्ध थे। तो ये कहानी सिद्धार्थ की है, जो कि शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। ये सब हमने पढ़ा है, सब अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ चुके होंगे सिद्धार्थ के विषय में। तो ये राजकुमार थे। इनका जब जन्म हुआ तो सभी विद्वानों ने इनके विषय में यही कहा एक स्वर में कि ये बालक बड़ा होके एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु एक संभावना ये भी है कि ये सन्यासी बन जाए। तो बालक सन्यासी न बन जाए, इसलिए पिता शुद्धोधन ने भोग विलास की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी थी। राजकुमार युवा हुए, उनका विवाह हुआ यशोधरा से, एक पुत्र राहुल भी हुआ। इसके इतर बहुत सारी दासियां थीं। कोई भी दुख सिद्धार्थ को देखने को नहीं मिला, न कोई दुखी उनको देखने को मिला। पिता ने कभी महल से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर नगर में घूमने की प्रार्थना की पिता से। तो पिता ने सोचा कि अब तो विवाह हो चुका है, अब कहाँ जाएगा, तो उसको अनुमति दे दी। सिद्धार्थ अपने मित्र और सारथी चन्ना के साथ नगर में घूमने निकला। उसने एक स्थान पर एक रोगी व्यक्ति को देखा। रोगी व्यक्ति को देखा तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि ये कैसा मनुष्य है, इसको क्या हो गया है, ये रो क्यों रहा है। तो चन्ना ने बताया कि राजकुमार, ये रोगी है, इसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ से ग्रस्त है, जिसके कारण इसके शरीर में पीड़ा हो रही है। राजकुमार का मन थोड़ा सा विचलित हुआ। वो वापस महल में आ गया। फिर पुनः ऐसे ही घूमने के लिए निकला राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथ, अपने मित्र चन्ना को लेकर। तो अब इस बार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने महल में कभी कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं देखा था। उसने देखा कि एक मनुष्य के जैसा कुछ है। तो चन्ना से पूछा कि ये क्या है, ये कैसा जीव है जो मनुष्य के जैसा दिखता है। तो चन्ना बताता है कि राजकुमार, ये जरा से पीड़ित है, ये वृद्ध है, कुछ ही वर्षों में ये रोगग्रस्त होके और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर मृत्यु क्या होती है पता नहीं था सिद्धार्थ को। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा को देखा। फिर देखा कि लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उन्होंने कंधे पर कुछ उठा रखा है। तो सिद्धार्थ पूछता है कि ये क्या है। तो चन्ना उसको बताता है कि ये शव यात्रा है, ये कोई पार्थिव शरीर है, कोई मनुष्य था जिसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु ये क्या होती है? राजकुमार, ये शरीर सदा ऐसा नहीं रहता, ये जीवन चिरस्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा एक दिन। क्या? क्या क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ राजकुमार, हर प्राणी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो राजकुमार बहुत चिंतित हुआ।
उसके मन में इतने विचार आए कि वो रात भर सो नहीं पाया। फिर एक बार उसने एक सन्यासी को देखा, वो आनंदमय जीवन जी रहा था, वो भजन गा रहा था, उसको कोई दुख नहीं था, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। राजकुमार ने पूछा कि ये इतना प्रसन्न क्यों है, इसके शरीर पर तो कोई वस्त्र भी नहीं है, इसके पास न धन है न कुछ भोग विलास की सामग्री है, फिर भी ये इतना आनंदित कैसे। तो चन्ना ने बताया कि राजकुमार, ये सन्यासी है, इसने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, इसने कुछ भी पकड़ नहीं रखा है, ये मुक्त है, इसलिए ये आनंदमय है। तब राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। फिर एक दिन क्या, रात्रि के समय पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर, पुत्र राहुल को अंतिम बार देखकर सिद्धार्थ अपने घर से निकले, महल से निकले, चन्ना को साथ में लेकर नदी के किनारे पहुंचे और कटार से अपने केश काटकर चन्ना को दे दिए। लो, यशोधरा को मेरे केश बहुत प्रिय हैं, उसको दे देना। अपने सभी आभूषण त्याग दिए और केवल एक वस्त्र धारण करके नदी को पार करके चन्ना को वापस महल भेजकर वन में चले गए। गया नामक स्थान में पहुंचे। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे, जो कदाचित वट वृक्ष था, उसके नीचे घोर तपस्या में बैठ गए। लगातार बैठे रहे, घोर तप किया, अचेत हो गए। फिर सुजाता नाम की एक कन्या वहाँ पर आई। उसने देखा कि कोई व्यक्ति मूर्छित है, उस पर जल के छींटे मारे, उसको जागृत किया, फिर उसको खीर खिलाई। फिर सिद्धार्थ ने सोचा कि मैंने खूब भोग विलास किए, मैंने घोर तपस्या भी की, न तो भोग विलास में आनंद प्राप्त हुआ, न तपस्या में आनंद प्राप्त हुआ, न भोग विलास में सुख है, न घोर तपस्या में सुख है, न वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, न यहाँ, तो क्या किया जाए। तब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि मैं मध्यम मार्ग पर चलते हुए ज्ञान की प्राप्ति करूँगा, आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूँगा। तब सिद्धार्थ थोड़ा थोड़ा खाते रहे, भिक्षाटन करते रहे और तप में लीन रहे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे, क्या था उस वृक्ष में, अथवा क्या था तप करने में, क्या था ध्यान में। यद्यपि अष्टावक्र ने कहा है कि भजन करने से, मंत्रोच्चारण करने से, स्तोत्र गायन करने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सांसारिक विषयों को त्याग देने पर, मन को रिक्त कर देने पर, कर्मों का त्याग कर देने पर, कुछ भी मत करो, एकदम रिक्त कर दो अपने मन को, सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ, तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है। ये जो जितने भी तंत्र हैं, ये साधारण मनुष्यों के लिए हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति अष्टावक्र ने बताए हैं, अष्टावक्र गीता में। जो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है ज्ञानी, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। दूसरा होता है मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो, और मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से मिलता है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, मोक्ष न जड़ है, मोक्ष न पदार्थ है, ये पंचतत्व नहीं है। मोक्ष तो मुक्ति है, मोक्ष जो है वो सभी वासनाओं से मुक्त हो जाना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। जिसने सब कुछ जान लिया हो, जो जो करना चाहता था जीवन में वो सब कर लिया हो,
उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम वापस आते हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ सिद्धार्थ को। तो पहली बात तो उन्होंने पद्मासन धारण किया। पद्मासन लगाने से पैरों में अतिरिक्त रक्त प्रवाह नहीं होता, न्यून हो जाता है रक्त का प्रवाह। दूसरा, जब मेरुदंड सीधा होता है तो एड्रिनल ग्लैंड नोरेपिनेफ्रिन के बर्स्ट रिलीज करती रहती है जो कि हमें जागृत रखते हैं। नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। हाँ, और तीसरा, वट वृक्ष C4 प्लांट है, त्रिवेणी, वट, पीपल, नीम, ये सदा ऑक्सीजन प्राणवायु ही उत्सर्जित करते हैं। ये CO2 उत्सर्जित नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड। ये C4 प्लांट्स हैं। चौथी बात, वहाँ पर वन था, वहाँ पर मनुष्य नहीं थे। मनुष्य नहीं थे तो वो अग्नि दहन नहीं करते थे, तो वहाँ पर CO2 का कोई सोर्स नहीं था। CO2 केवल दिन में वृक्षों से ही उत्पन्न होती थी, और वो मतलब रात्रि में वृक्षों से उत्पन्न होती थी, दिन में वो उसको वापस ले लेते थे। तो वन में ऑक्सीजन का लेवल अधिक था। और पांचवी बात ये कि उसने जो प्राणायाम किए वहाँ पर, ऐसा नहीं कि बस जाके बैठ गए और ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्राणायाम, प्राणायाम में क्या होता है, हम अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करके अपने मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को नियंत्रित करते हैं। कैसे? जब हम श्वास भर के पूरा लेते हैं, इसको पूरक बोलते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो उसको रेचक बोलते हैं। जब श्वास को कहीं भी रोक लें तो उसको कुंभक कहा जाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम प्रश्वास करके रेचक कर देते हैं। प्रश्वास का रेचक, रेचक किया, पूरी श्वास प्रश्वास बाहर निकाल दी, तो अब क्या होगा, शरीर में CO2 का लेवल बढ़ने लगेगा। जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो हमारे कैरोटिड आर्टरी के बेस पे और हमारी हाइपोथैलेमस के पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ब्रेन के पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और कैरोटिड आर्टरी में पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो टिश्यू में, बॉडी फ्लूइड्स में और ब्लड में H2CO3 का निर्माण होने लगता है। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाने लगती है। वो कार्बोनिक एसिड डिसिपेट हो जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, यानी कि प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। उस बढ़े हुए प्रोटॉन की मात्रा को सेंस करते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर्स, और फिर मस्तिष्क की ओर जाने वाली कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ पर होती है कैरोटिड आर्टरी, इसमें वैसो डायलेशन हो जाता है। वैसो डायलेशन अर्थात इसका डायमीटर बढ़ जाता है ल्यूमन का, तो वहाँ पर रक्त का प्रवाह अधिक होगा मस्तिष्क की ओर, जब हमने श्वास को बाहर निकाल कर रोक रखा है। फिर अब जब वेसोडाइलेशन हो गया तब हम पूरक लेंगे, पूरक पूरा श्वास भर के लेंगे। पूरा श्वास भर के लेंगे तो क्या होगा, अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाएगा और वो सैचुरेटेड ब्लड अब जाएगा ब्रेन तक। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन की ओर बढ़ जाएगी। अब ब्रेन की ओर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो ऐसा क्या हो गया, तो हमारा ये जो ब्रेन है ये बना है 100 बिलियन न्यूरॉन्स का। 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 1 खरब से भी अधिक न्यूरॉन्स हैं इसमें, छोटे छोटे सेल्स हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स, इनमें एक होता है सोमाया बॉडी इनकी, और दूसरा इनसे एक्सोन निकलता है, और लास्ट में सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग या एक्सटेंशन होती हैं। इस तरह से बहुत सारी एक्सटेंशन निकलती हैं, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, और ये आपस में सर्किट बना बनाकर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलेगा, ऑफ करेंगे तो, स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर की उसके कीबोर्ड में कोई हम की प्रेस करते हैं, मान लो हमने ए प्रेस किया तो क्या होगा, स्क्रीन पर, मॉनिटर पर क्या था, पूरा वाइट था, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी LED लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, वो जले रहते हैं। जब हम ए प्रेस करेंगे तो ए पैटर्न बनेगा, तो वहाँ की LED बंद हो जाएंगी। इस ए दबाने से वो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। पहले सभी कंप्लीट सर्किट थे,
ए दबाने से सर्किट टूट गया तो ए प्रिंट हो गया, बी दबाएंगे तो बी पैटर्न में वहाँ की एलईडी बंद हो जाएगी। अर्थ ये है कि सर्किट्स बना बना के ही इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, या तो कोई वस्तु है अथवा वो वस्तु नहीं है, यस और नो, हाँ या ना, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर में भी ऐसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ऐसे ही ब्रेन में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, कंप्यूटर में होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तुम्हारे फ़ोन में भी जो माइक्रो एसडी है, वो इतना छोटा सा कार्ड है, उसमें कितने जीबी डेटा उसमें आ जाते हैं। किस कारण? क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोपिक वायरिंग होती है सेमीकंडक्टर्स की, उनके थ्रू करंट का प्रवाह होता है और उससे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में, उनके डेंड्राइट्स में करंट का प्रवाह होता है। न्यूरॉन्स आपस में दो तरह से सर्किट बनाते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरे होते हैं केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स करंट का फ्लो करके एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। दूसरा केमिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज करके, जैसे कि नोरेपिनेफ्रिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये एक हार्मोन भी है। जब एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुआ तो हार्मोन, न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है तो न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे ही ये एसिटिल कोलिन, 60% ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन इज एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ऐसे ही डोपामीन, सीरोटोनिन, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। आनंदामाइड, ये भी न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो वो हो गया केमिकल सिनेप्स। अब जब कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आती है तो वो उसको स्टोर कर लेता है सर्किट बना के। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी फ्लूइड होगी उतनी उसकी फर्दर फाइन ब्रांचिंग होगी, वो उतना ही अधिक ब्रेन एक्टिव होगा। और मेटाबॉलिज्म यदि स्लो है ब्रेन का, न्यूरॉन्स का, तो ब्रांचिंग कम हो पाएगी। ब्रांचिंग कम हो पाएगी तो ज्ञान की प्राप्ति कम हो पाएगी या फिर स्टोरेज कम हो पाएगी। ज्ञान दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो अनुभव से, अपने आसपास से, वातावरण से, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हैं नेत्र, आंखों से रूप को देखकर, कानों से शब्द को सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके, जिह्वा से रस टेस्ट के माध्यम से, कानों से सुन के, हाँ, और नासिका से सूंघ कर। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक। तो या तो हम अनुभव करें अथवा भीतर से ज्ञान उत्पन्न भी हो सकता है। भीतर से ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? न्यूरॉन का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसमें फाइन ब्रांचिंग होने लगेगी, अधिक ब्रांचिंग होगी तो वो अपने आप ही समझ जाएगा इस संसार को, अपने आप को। अधि आत्मिक, आध्यात्मिक, अधि और आत्मिक से मिलकर बना। अधि का अर्थ है ऊपर, आत्मिक अपने आप से ऊपर का ज्ञान, स्वयं से, जो स्वयं तक ही सीमित है। बस खाओ और भोग करो, भोग विलास करो, तो वो केवल आत्म केंद्रित है। उसको बस इतना पता है कि पशु की भांति जीना है। तो जो 4 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं अष्टावक्र के द्वारा, वो एक था ज्ञानी, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। दूसरा होता है मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है। तीसरा होता है अज्ञानी, जिसको अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई परंतु हो सकती है। और चौथा होता है मूढ़, जिसको कितना कुछ भी कर लो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो अच्छा, अब जो मुमुक्षु होता है या अज्ञानी होता है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो वो कैसे करेगा? अपने न्यूरॉन्स को एक्साइट करेगा। ऑक्सीजन जो होती है प्राणवायु, ये न्यूरॉन्स को एक्साइट करती है। न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे तो फाइन ब्रांचिंग करेंगे और अपने आप ही ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार प्राणायाम के माध्यम से वैसोडाइलेशन करके, शुद्ध वातावरण में रह के, हिमालय पर जाकर, वनों में रहकर, सांसारिक मोह माया का त्याग करके और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि सिद्धार्थ को भी हुई थी। और बहुत सारे, भारत में तो करोड़ों ऐसे ऋषि रहे हैं। तो ये सब मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उसमें भी ये लिख दिया है मैंने। डाइवर्स टॉपिक्स हैं इसमें।
बुक का नाम क्या है? बुक का नाम अभी, मतलब पुस्तक का नाम अभी सोचा नहीं है। रोहित शर्मा, प्रणाम भाई जी, प्रणाम। आपसे संपर्क करने का तरीका बताएं। रोहित शर्मा फ्रॉम जयपुर। चैनल पर नंबर है जी, एक बार नहीं कई बार डाल रखा है। सर सॉरी हियर नेटवर्क स्लो। जय श्री राम, नमो नमः। और अब जो ये वर्षा हो रही है, भीषण वृष्टिपात कभी भी हो जाता है, एकदम खुला है, अचानक से भीषण वृष्टिपात होने लगेगा। ये सब मूर्ख वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। बहुत पहले रासायनिक हथियार बन गए थे, फॉर्मिक एसिड, एसिड रेन जैसे, एसिड रेन करवाने जैसे, और ये बायो वेपन्स भी बन गए हैं। 300 से अधिक बायो वेपन्स हैं, बनाए जा चुके हैं। किसके द्वारा वो सब आप जानते हो। और अब ये वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, और भारत सॉफ्ट टारगेट है। इसकी इकोनॉमी ध्वस्त करनी है, अर्थव्यवस्था। और मैंने पूछा था कि कंपनी का ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके बिना जीना संभव नहीं है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। एलईडी की बात करें तो हम दीपक जला सकते हैं उसके स्थान पर, फ़ोन के बिना भी जी सकते हैं। जीवन को जीने के लिए हमें पृथ्वी ने सब कुछ दिया है, प्राकृतिक रूप से हमें मिला है। ये तो हम ट्रैप में फंसे हुए हैं कंपनीज के प्रोडक्ट्स में। जो लोग नगरों में रहते हैं, किसी न किसी कंपनी की दासता करते हैं, गुलामी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक कंपनी की गुलामी करते हैं। वो कंपनी जितना धन देती है, उस धन से वो व्यक्ति फिर विभिन्न कंपनियों के उत्पाद खरीदता है। इसे लाभ किसका हुआ? केवल कंपनियों का। अंग्रेजों में क्या बुराई थी? वो भी तो यही कर रहे थे। सिद्धार्थ के बारे में जो बता रहे हैं, हाँ जी पूछिए। चलिए ठीक है जी। नमो नमः। तीज की शुभकामनाएं आप सभी को। किताब से पढ़कर नहीं, किताब से नहीं पढ़कर, किताब नहीं है ये तो, लिखा है मैंने। किताब तो 5 हैं जो आसमान से प्राप्त हुई हैं, ये किताब नहीं है। आज प्रातःकाल मैंने प्राणायाम किए तो मुझे ये अनुभूति हुई, जो कुछ अनुभूति हुई वो मैंने लिख दिया था। अब लिख दिया तो ये, इसको तो न जाने कब समय मिलेगा प्रिंट करवाने का, इसलिए लाइव करके बताना उचित समझा। मेरा नंबर उपलब्ध है, आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट होती है, उसमें मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिला तो वीडियोस में मिलेगा आपको, पिंड कमेंट में, जो कमेंट पिन की हुई है सबसे ऊपर होगी उसमें। 81 68 92 56 68, इस पर व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल न करें। ठीक है जी।